आज के दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल में रहने वाले सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। कालू कौवा और उसकी बीवी अपने घर में भूखे बैठे हुए थे। अरे गोरे कवि, मुझे सुबह से भूख लगी हुई है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें याद क्यों नहीं रहा खाने के लिए लाना? कालू कौवे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं दाना लाऊं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं क्या करूं? अचानक से इतनी तेज बारिश हो गई। मैं भी वही देख रहा था कि अब इतनी बारिश में दाना लाने के लिए भला मुझे जाना होगा। है गोरे कवि, मैं जाऊँ अब? हाँ हाँ, तो इसमें कोई शक है कि तुम्हें दाना लेने जाना होगा? अच्छा चलो ठहरो, मैं अपने दोस्त मिठू तोते से पता कर कर आता हूँ। इसके बाद कालू कौवा अपने दोस्त मिठू तोते के पास जाता है। कालू कौवा अपने दोस्त मिठू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। अरे मिठू तोते, मैं आया हूँ तेरा दोस्त, दरवाजा खोल। अरे कालू कवि, क्या हाल है तुम्हारा? बड़े दिनों बाद आना हुआ और इतनी बारिश में। क्या हुआ, कोई काम था क्या? क्या ही काम था, बारिश बहुत तेज हो रही है जिसकी वजह से मैं सुबह खाना नहीं ला पाया और मेरे घर में दाना नहीं थोड़ा सा देते। अरे मिठू मेरे भाई, मैं भी वही परेशानी को लेकर बैठा हुआ हूँ। सुबह से टेंशन है मुझे, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा, तो तेरे भी हालात ऐसे हुए हैं। अब तू ही बता, मेरी बीवी कहती है मुझे भूख लगी है, अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ दाना? कालू कवि, मुझे पूरी उम्मीद है कि रानो चिड़िया और उसकी बहन के पास कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा और वो हमारी मदद कर देंगे। उनके पास चलते हैं, मैं कहता हूँ। चलो भाई चलते हैं, अब इस हालत में और कर भी क्या सकते हैं हम। इसके बाद कालू कौवा और मिठू तोता रानो चिड़िया के घर जाते हैं। अरे दीदी, मेरी बात सुने, सुबह से तो दोपहर हो गई है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, घर में खाना नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मैं सुबह दाना लेने जा ही रही थी कि अचानक से सुबह तेज बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो खुद बहुत तेज भूख लगी हुई है। दीदी बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है ये भूख। अब मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बाहर से कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। अरे लाड़ो चिड़िया, इतनी बारिश में भला तुम कहाँ जा रही हो? बोलो दीदी, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, पर मुझे ये पता है कि मैं बाहर से कुछ ना कुछ तो खाने को ढूंढ ही लूँगी। मैं जल्दी आ जाऊँगी घर। अरे लाड़ो चिड़िया, जाते हुए तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? इसके बाद लाड़ो चिड़िया खाने को कुछ ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। मिठू तोता और कालू कौवा रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। अरे मिठू तोते और कालू कौवे, तुम दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम दोनों को मुझसे कोई काम था? बताओ। अरे रानो चिड़िया, हम तो यही कहने आए थे कि हमारे घर में दाना खत्म हो गया है, अगर तुम थोड़ा सा दाना दे दो तो हमारी मदद होगी। अरे हाँ रानो चिड़िया, मेरे पास भी खाने का कुछ नहीं है, मैं भी तुमसे मदद मांगने आया हूँ, थोड़ा सा दाना हमें दे दो अगर है तो। अरे मिठू तोते और कालू कौवे, मुझे माफ़ करना, मुझे सुबह से बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, हमारे घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। क्या तुम भी? हमने तो यही सोचा था कि सुबह को दाना ले आएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि ये नासपीटी बारिश शुरू हो जाएगी। ओफो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे दीदी, रानो चिड़िया, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। अरे लाड़ो चिड़िया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला? क्या तुम ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं आ गई हो? बोलो। नहीं दीदी नहीं, यहाँ पास में ही एक सेब का दरख्त लगा हुआ है, चलें हम वहाँ से कुछ सेब उतार कर अपने घर को लेकर आते हैं, चलें। लाड़ो चिड़िया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं अगर हम दोनों भी तुम्हारे साथ आ जाएं? हम दोनों के घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम आ जाएं तुम्हारे साथ। अरे हाँ मिठू तोते और कालू कौवे, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। अरे चलो चलो, मैं नहीं जा रहा लाड़ो चिड़िया तुम्हारे साथ। हाँ। अरे कालू कौवे, भला क्यों? तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहते हो? अरे कालू कौवे,
क्या हुआ, अब तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? तुम ही तो हमारे पास आए थे ना कि हमें कुछ खाने को दे दो, अब तुम नहीं जा रहे हो। मैं उन सेबों को तुम सबके साथ बांटना नहीं चाहता। मैं अपने घर से टोकरी लेकर आऊंगा बड़े वाली, और उसमें सारे सेब डालकर अपने घर लेकर जाऊंगा। तुम में से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद कालू कौवा उनको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अरे दफा करो इस कालू कौवे को, तुम दोनों हमारे साथ चलो, हम सेब लेकर आते हैं। इसके बाद वो तीनों दरख्त पर चले जाते हैं सेब लेने के लिए। अरे गौरी गौरी, हमारी लॉटरी लग गई। लाड़ो चिड़िया ने पेड़ ढूंढ लिया सेबों का, मुझे उसका पता है। तुम जल्दी करो, एक बड़ी टोकरी लाओ, मैं सारे अकेला तोड़ूंगा। उन्होंने कहा हमारे साथ चल, लेकिन मैं नहीं गया। अरे कालू कौवे, तो क्या ही हो जाता अगर तुम उनके साथ चले जाते? वो लोग तुम्हें थोड़े से सेब भी दे देते जिनसे हमारा पेट भर जाता। अरे तो भी पैदाइशी बेवकूफ है। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो वो सारे सेब किसके? मेरे। इसलिए मैं जाऊंगा और सारे सेब अकेला लेकर आऊंगा, फिर पूरे हफ्ते खाना लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिड़िया, लाड़ो चिड़िया और मिठू तोता सारे सेब तोड़ लेते हैं। अरे ये सारे सेब तो हमने तोड़ लिए, पता नहीं वो नासपीटा कालू कौवा कितने को सेब तोड़ेगा। यहाँ तो एक सेब भी नहीं है जो वो ले जा सके। मिठू तोते, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमने सारे के सारे सेब तोड़ लिए हैं। जब कालू कौवा यहाँ आएगा तो देखेगा कि यहाँ पर कोई सेब नहीं है। अरे जब वो यहाँ आएगा तो उसे की शक्ल देखने वाली होगी, उसका तो मुंह बन जाएगा, रोना निकल जाएगा जब वो खाली पेड़ को देखेगा। अच्छा बस करो, अब हमारी भलाई इसी में है कि हम ये सारे सेब लेकर अपने अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है। इसके बाद वो तीनों सेब लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ही है, चल कालू कौवे हिम्मत दिखा, तुझे उनसे पहले पहुँचना होगा ताकि सारे सेब तोड़ सके तू। इसके बाद कालू कौवा सेब के पेड़ की तरफ चला जाता है। कालू कौवा जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ कोई सेब नहीं है। अरे नहीं, यह क्या हो गया? वो सारे सेब लेकर चले गए। वो रानो चिड़िया, लाड़ो चिड़िया और मिठू तोते का मेरा जरा ख्याल नहीं आया। थोड़े से छोड़ देते तो क्या बिगड़ जाता। अब मैं घर गौरी को क्या मुंह दिखाऊंगा अपना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।